Assalamualaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today the topic of discussion is addressing mode. We will discuss different types of addressing mode in this lecture. But before starting the discussion about different addressing modes, I want to describe that what is addressing mode. Basically, addressing mode is relevant to the addressing field जनरेटेड बाय सीपीयू फॉर एनी इंस्ट्रक्शन। अगर कोई आपसे पूछे कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि ये एक एड्रेस फील्ड होती है जो सीपीयू जनरेट करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए। तो सीपीयू डिफरेंट टाइप्स की मोड को इस्तेमाल करता है इंस्ट्रक्शंस के लिए, एड्रेस को जनरेट करने के लिए, राइट। सो हम अब इनकी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एड्रेसिंग मोड है दैट इज़ इमीडिएट। इमीडिएट में सीपीयू ने कुछ इस तरह की फील्ड जनरेट की है जिसमें ऑप कोड है एंड ऑप वैल्यू है। ऑप कोड हमें बताएगा कि हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड ऑप वैल्यू हमें बताएगी कि कौन सी वैल्यू है, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे ऑपरेंड की वैल्यू गिवन होगी और हम उस ऑपरेंड की वैल्यू पे रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। जी व्यूवर्स, फॉर एग्जांपल ऑप कोड से हमें पता चला कि प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड ऑपरेंड की जो वैल्यू है वो 2 है, यानी कि हमने 2 को ऐड कर देना है। लेकिन हम 2 को कहाँ पे ऐड करेंगे? हम यहाँ पे कोई प्रोग्राम तो रन नहीं कर रहे जिससे हमें पता चले कि हाँ जी हमने 2 की वैल्यू को किसी और वैल्यू में या किसी और ऑपरेंड में ऐड करना है। तो हम यहाँ पे इस सपोजिशन को लेके चलेंगे कि हमने 2 की वैल्यू को AC रजिस्टर में ऐड करना है। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि AC क्या है? AC अकोमुलेटिव रजिस्टर है। ये एक डिफ़ॉल्ट रजिस्टर है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है। इसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है या कोई ना कोई वैल्यू हमने स्टोर करवाई होती है। तो हम यहाँ पे इस सिनेरियो को लेके चलेंगे कि 2 की वैल्यू ऐड जो होगी वो AC के अंदर होगी, यानी कि AC के अंदर जो स्टोर वैल्यू है उसके अंदर 2 की वैल्यू ऐड कर दी जाएगी, राइट। तो यहाँ से इस एड्रेस फील्ड से हमें सिंपली पता चल रहा है कि 2 की वैल्यू को ऐड कर दो AC की वैल्यू के साथ। ओके व्यूवर्स, नाउ we are going to discuss the direct addressing mode. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आप देख सकते हैं एक मेन मेमोरी है और ये एड्रेस फील्ड सीपीयू ने जनरेट किया है जिसमें ऑप कोड है एंड ऑपरेंड एड्रेस है। ऑप कोड हमें बताएगा कि हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड ऑपरेंड एड्रेस हमें मेन मेमोरी की उस स्पेसिफिक लोकेशन का एड्रेस देगा जहाँ से हमने ऑपरेंड की वैल्यू को फेच करना है, राइट। जी व्यूवर्स, फॉर एग्जांपल ऑप कोड से हमें पता चला कि माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेंड एड्रेस 102 मिला। हम मेमोरी की 102 लोकेशन पे जाएंगे, वहाँ से अपने रिक्वायर्ड ऑपरेंड की वैल्यू को फेच कर लेंगे। वैल्यू क्या है 5, x इज इक्वल टू 5। तो हम 5 वैल्यू को फेच कर लेंगे, तो हम 5 को माइनस कर देंगे AC में पड़ी वैल्यू के साथ, राइट। Now we are going to discuss the third addressing mode and that is indirect addressing mode. Indirect addressing mode में भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसी एड्रेस फील्ड है जैसे कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में थी, वैसी मेन मेमोरी है, लेकिन इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऑप कोड उसी तरह बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेंड एड्रेस मेमोरी की उस स्पेसिफिक लोकेशन का एड्रेस होगा जहाँ से हमने अपने वेरिएबल की वैल्यू को फेच करना है, राइट। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे मेमोरी की लोकेशन में पॉइंट किया जा रहा है, यहाँ पे मैं कोई एग्जांपल कंसीडर नहीं कर रही। सपोज आप यहाँ पे कंसीडर कर लें कि जो एड्रेस यहाँ पे बताया गया है वो मेमोरी की इस लोकेशन का है, राइट। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू y है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने y को यहाँ से फेच किया और जो भी ऑपरेशन था आपने जाके AC के साथ परफॉर्म करवा लिया, नो। इस y का मतलब यहाँ पे है कि इसी मेमोरी में y एक वेरिएबल है जिसकी अपनी एक वैल्यू स्टोर है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू को फेच करना है एंड देन उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, राइट। यहाँ पे x के ऊपर y वेरिएबल की वैल्यू जिस लोकेशन पे स्टोर है उसका एड्रेस असाइन किया गया है।
तो देन हम उस एड्रेस पे जाएंगे और वहाँ से y की वैल्यू फेच करेंगे और देन जो रिक्वायर्ड ऑपरेशन होगा वो हम परफॉर्म करेंगे AC की वैल्यू के साथ। जी व्यूवर्स, तो आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था इसमें पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, यानी कि आगे से कहीं पॉइंट नहीं किया जा रहा था। हम एक स्पेसिफिक लोकेशन पे डायरेक्टली गए और वहाँ से हमने अपनी ऑपरेंड की वैल्यू को फेच कर लिया। लेकिन इनडायरेक्ट मोड में पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन थी, यानी कि हम एक मेमोरी की लोकेशन पे गए, वहाँ से हमें दूसरी मेमोरी की लोकेशन पे पॉइंट कर दिया गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यही एक माइनर सा डिफरेंस है कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, जबकि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन होती है। राइट? ओके व्यूवर्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ एड्रेसिंग मोड एंड दैट इज रजिस्टर डायरेक्ट। रजिस्टर डायरेक्ट में सिर्फ ये एक माइनर सा डिफरेंस है कि यहाँ पे रजिस्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं बजाय मेन मेमोरी के। राइट? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप कोड है एंड एड्रेस है। ऑप कोड हमें बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पे रजिस्टर की उस लोकेशन का एड्रेस होगा जहाँ से हमने अपने रिक्वायर्ड ऑपरेंड की वैल्यू को फेच करना है। तो हम अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन पे जाएंगे, वहाँ से अपने रिक्वायर्ड ऑपरेंड की वैल्यू को फेच कर लेंगे एंड देन AC की वैल्यू के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे। राइट? ओके व्यूवर्स, अब हम रजिस्टर इनडायरेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि फिफ्थ एड्रेसिंग मोड है। रजिस्टर इनडायरेक्ट में आप देख सकते हैं जो CPU ने एड्रेस फील्ड जनरेट किया उसमें ऑप कोड है एंड एड्रेस है। ऑप कोड हमें बताएगा कि हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एनी अदर ऑपरेशन। ठीक है? एड्रेस की फील्ड हमें बताएगी रजिस्टर की उस लोकेशन का एड्रेस जहाँ से हमने अपने रिक्वायर्ड ऑपरेंड की वैल्यू को फेच करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 एड्रेस लोकेशन था, हम 100th लोकेशन पे गए रजिस्टर में, वहाँ से हमें पता चला ये तो पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है क्योंकि हम एक लोकेशन पे आए तो वहाँ से हमें दूसरी लोकेशन की तरफ पॉइंट किया जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक्स वेरिएबल है उस पे किसी दूसरी लोकेशन का एड्रेस असाइन किया गया है जो कि 108 है। तो अब हम 108 लोकेशन पे जाएंगे और ऑपरेंड एक्स की वैल्यू वहाँ से फेच करेंगे जो कि 7 है। देन इस पे डाटा ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा। राइट? ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि रजिस्टर अपनी ही किसी दूसरी लोकेशन के एड्रेस को पॉइंट करे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर तक पॉइंट कर दिया जाए, यानी कि ये एक रजिस्टर है, एक्स की वैल्यू आपको किसी दूसरे रजिस्टर में मिले और उसका एड्रेस इस एक्स वेरिएबल पे असाइन करवाया जाए। राइट? देन द सिक्स्थ एड्रेसिंग मोड इज स्टैक। स्टैक को हम LIFO के नाम से भी याद रखते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो सबसे लास्ट में था वो पहले डिस्प्ले करवा दिया जाए। राइट? ओके व्यूवर्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्टैक है जिसमें कुछ वेरिएबल्स और कुछ ऑपरेंड्स की वैल्यू स्टोर की गई हैं जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, यानी कि स्टैक में जो सबसे लास्ट पे वैल्यू या वेरिएबल होगा वो पहले आउटपुट के तौर पे डिस्प्ले हो जाएगा, देन जो बिल्कुल बाद में आने वाला है वो बिल्कुल बाद में डिस्प्ले होगा। ठीक है? तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैक में जो सबसे लास्ट पे वेरिएबल पड़ा है वो A है, तो A को सबसे पहले हमने एज एन आउटपुट डिस्प्ले करवा लिया है। A के निकल जाने के बाद जो सबसे लास्ट पे एलिमेंट या वेरिएबल पड़ा है स्टैक में वो B है, तो देन हमने B को डिस्प्ले करवा दिया है। A B के निकल जाने के बाद 5 है, देन 5 डिस्प्ले हुआ, देन 6 एंड देन C एंड देन D। तो इस तरह हमने LIFO को इस्तेमाल करके स्टैक में से अपने रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स और वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाया है। स्टैक का हमने छोटा सा यही ओवरव्यू यहाँ पे देखना था क्योंकि स्टैक ज़्यादातर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डाटा स्ट्रक्चर, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में इस्तेमाल होते हैं, तो वहाँ पे हम इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटा सा ओवरव्यू ही लेना था। देन देयर इज सेवेंथ एड्रेसिंग मोड दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में फर्दर टाइप्स आर गिवन लाइक बेस रजिस्टर, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड।
तो ये 3 टाइप्स हैं जो फर्दर हम डिस्प्लेसमेंट में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ईच टाइप वन बाय वन। ओके व्यूवर्स, अब हम डिस्प्लेसमेंट की फर्स्ट टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बेस रजिस्टर है। तो यहाँ पे आपको 3 डायग्राम्स मेन मेमोरी की नज़र आ रही होंगी, इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इस डायग्राम को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 प्रोग्राम्स लोड है मेन मेमोरी में, P1, P2 एंड P3। जो P1 की डोमेन है वो 200 से 300 तक है, यानी कि इस 100 एड्रेस लोकेशंस पे P1 लोड है। P2 की जो डोमेन है वो 3012 to 400 है एंड P3 की जो डोमेन है वो 401 से 500 है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो P2 प्रोग्राम है इसमें 301 एड्रेस लोकेशन पे एक जंप की इंस्ट्रक्शन है। जंप की इंस्ट्रक्शन आपने अक्सर प्रोग्राम्स वगैरह में पढ़ी होगी, जिसमें आपको जंप करना पड़ता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो इसी तरह यहाँ पे जंप की इंस्ट्रक्शन यूटिलाइज होगी। वो कह रहा है कि जंप कर जो 360 एड्रेस लोकेशन पे। अब इसकी जो P2 की डोमेन है वो 301 से 400 के दरमियान है, तो 360 पे वो इजीली जंप कर सकता है क्योंकि ये एड्रेस लोकेशन इसकी अपनी ही डोमेन की है, राइट। अब कुछ इस तरह हुआ कि P2 का काम ख़त्म हो गया, हमने इसको दोबारा से मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क में लोड करवा दिया और इसकी जगह हम एक न्यू प्रोग्राम P4 के नाम से ले आए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो P2 था उसकी जगह P4 आ गया। देन वर्किंग चल रही थी कि अचानक से हमें P2 की दोबारा से ज़रूरत पड़ी। P1 हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी अब, तो हमने P1 की जगह P2 को लोड करवा दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि जंप की इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं हुई। यहाँ भी 360 था, वहाँ भी जंप 360 है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि क्या ये 360 एड्रेस लोकेशन पे जंप कर सकता है? नो डाउट ये लोकेशन जो है इस मेन मेमोरी के अंदर मौजूद है, लेकिन आप ये भी तो देखें जो प्रोग्राम 2 की इस बार डोमेन है वो चेंज हो चुकी है, वो 200 से 300 के दरमियान है और जंप की इंस्ट्रक्शन कहाँ कह रही है कि 360 एड्रेस लोकेशन पे चले जाओ। तो क्या अब 360 एड्रेस लोकेशन पे हम जंप कर सकते हैं? नो, we can't jump. Why? Because this address location is out of the domain for program 2. क्योंकि अब जो 360 एड्रेस लोकेशन है वो प्रोग्राम 4 की डोमेन में आ चुकी है, क्योंकि प्रोग्राम 4 की डोमेन 301 से 400 के दरमियान है, राइट। तो अब आप ये नहीं करवा सकते कि प्रोग्राम 2 की इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें। नो, ये एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन दूसरे प्रोग्राम की लोकेशन पे जंप कर ही नहीं सकती। एक प्रोग्राम सिर्फ अपनी ही डोमेन के अंदर जंप कर सकता है, राइट। तो ये प्रॉब्लम आ गया हमारे पास। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बेस रजिस्टर यूटिलाइज करने हैं। बेस रजिस्टर में क्या होगा? बेस रजिस्टर में हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? बेस एड्रेस प्लस 60। आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम 2 है इसकी डोमेन क्या है, 200 से 300 तक है। तो बेस एड्रेस क्या हुआ? बेस एड्रेस कहते हैं इनिशिएटेड एड्रेस, कि वो प्रोग्राम एक्चुअली किस मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम बेस एड्रेस कहेंगे। यहाँ पे बेस एड्रेस क्या है? 200। तो बेस एड्रेस की जगह हमने 200 लिखा, प्लस 60 कर देंगे, तो प्लस 60 किया तो 260 एग्जैक्ट लोकेशन आ गई ना कि 260 पे जंप कर जाओ। तो इस दफ़ा हम जंप 360 की बजाय सिर्फ जंप 60 लिखेंगे कि बेस एड्रेस में यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है, चाहे जंप 80 आती है, जंप 90 आती है, तो बेस एड्रेस में वो वैल्यू प्लस कर दो एंड रिक्वायर्ड लोकेशन पे जंप कर जाओ, राइट। इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि आप बेस एड्रेस में प्लस कर दें वो वैल्यू जो यहाँ पे आपको जंप के साथ गिवन होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जंप 360 की बजाय सिर्फ जंप 60 लिखा आ रहा है। तो जो भी आपका बेस एड्रेस होगा उसमें आप जंप के साथ वाली वैल्यू को प्लस करेंगे और आपका कंट्रोल जो है वो रिक्वायर्ड एड्रेस लोकेशन पे मूव कर जाएगा, राइट।
तो अगर यहाँ पे जंप 80 होता तो बेस एड्रेस में प्लस 80 कर लेते, राइट। सो व्यूवर्स, जब हमने ये कैलकुलेट किया इफेक्टिव एड्रेस तो वो 260 कैलकुलेट हुआ। तो अब क्या प्रोग्राम 260 पे जंप कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है, क्योंकि प्रोग्राम 2 की डोमेन में एड्रेस लोकेशन है 260, क्योंकि इसकी डोमेन 200 से 300 के दरमियान है, राइट। ओके व्यूवर्स, अब हम सेकंड टाइप डिस्प्लेसमेंट की डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक एरे ली है जिसका एड्रेस जो है वो 100 से 104 तक है, और यहाँ पे मुख्तलिफ एलिमेंट स्टोर हैं, राइट। एक मेरे पास एड्रेस फील्ड है जो सीपीयू ने जनरेट की है, उसमें ऑप कोड है एंड BR स्टैंड्स फॉर बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर मीन कि इस एरे की जो बेस है, यानी कि ये जिस एड्रेस से इनिशिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 100 एड्रेस से इनिशिएट हो रहा है, तो बेस रजिस्टर मेरे पास 100 होगा। देन IR है, IR स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में फर्स्ट टाइम जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इस तरह कैलकुलेशन करेंगे कि हमारे पास जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं हम उनको फेच करें वन बाय वन, राइट। तो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर प्लस बेस रजिस्टर। पहली दफ़ा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की वैल्यू क्या थी? 0। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 1 मैंने लिखा है ना, ये बाद में इंक्रीमेंट हुई है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हर बार इंक्रीमेंट करेगा अपनी वैल्यू को, लेकिन फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या है? 0। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की जगह मैंने 0 लिखा एंड बेस रजिस्टर की जगह मैंने 100 लिखा, क्योंकि हमारे पास बेस रजिस्टर जो बेस या इनिशिएटेड लोकेशन है वो 100 है, राइट। तो 0 + 100 = 100। तो हमारे पास 100 लोकेशन पे जो एलिमेंट पड़ा था हमने उसको फेच कर लिया और सीपीयू पे ट्रांसमिट करवा दिया। देन उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की जगह अब क्या आ गया? 1 एंड बेस रजिस्टर वही रहा प्लस 100 = 101। तो अब जो 101 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा था वो फेच होगा और सीपीयू पे ट्रांसमिट करवा दिया जाएगा। देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी, तो 100 + 2 = 102। देन 102 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको फेच किया जाएगा एंड सीपीयू पे ट्रांसमिट करवाया जाएगा। तो व्यूअर्स, ये कुछ इस तरह से वर्किंग करता है, हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्प्लेसमेंट की थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है। आप यहाँ पे एड्रेस फील्ड देख सकते हैं कि ऑप कोड है एंड बेस एड्रेस है। ऑप कोड बताएगा हमें कि हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एनी अदर ऑपरेशन। एंड बेस एड्रेस हमें बताएगा कि प्रोग्राम का इनिशिएटेड एड्रेस क्या है, यानी कि उसकी इनिशिएटेड एड्रेस लोकेशन क्या है जहाँ से वो मेमोरी में लोड होना स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे बेस एड्रेस हमने 200 दिया है। क्यों दिया है हमने 200? हमने 200 इसलिए दिया है क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम 2 का इनिशिएटेड एड्रेस लोकेशन है वो 200 है। अगर तो जंप की इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम 4 में होती तो उसका इनिशिएटेड एड्रेस क्या है? 301। तो हम यहाँ बेस एड्रेस में 301 देते, बजाय इसके हम 200 देंगे, राइट। ये बात क्लियर हो गई आपको? यानी कि जिस प्रोग्राम की डोमेन में जंप की इंस्ट्रक्शन लाई कर रही होगी, हम उसी प्रोग्राम का इनिशिएटेड या बेस एड्रेस इस बेस एड्रेस की फील्ड में देंगे, राइट। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे, डेट इज PC। PC स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। इट कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। 200 वो एड्रेस लोकेशन है जिसकी इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट हो रही है, ये करंटली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन है। लेकिन जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट करनी है इसके बाद वो तो 201 है ना, तो अभी तो हमें पता ही नहीं है कि 200 वाली एड्रेस लोकेशन पे कौन सी इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट है, वो जंप की है भी कि नहीं। तो पीसी ने तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ही होल्ड करना है ना, तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है? 201। 201 में जब आप जंप के आगे लिखे गए एड्रेस को प्लस करेंगे तो वो 261 हो जाएगा। अब क्या हमने 261 एड्रेस लोकेशन पे जंप करना है? नो,
हमने तो 260 एड्रेस लोकेशन पे जंप करना है, तो अब हमें इसमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 261 में से -1 करेंगे तो 260। अब ये एग्जैक्ट लोकेशन आ गई है जहाँ पे हमारा कंट्रोल मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने बस यही याद रखना है कि रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में आपको डिक्रीमेंट करना पड़ता है, राइट। सो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हमने तमाम एड्रेसिंग मोड्स को डिस्कस किया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू पीपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के कोर्स को अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।